अगर जो हम ये सोचें कि एक ही दफ़े हम अगर जो करोड़पति बन जाए, नहीं होगा जी। ठीक है। पहले साल काम सीखो, दूसरे साल उसको बढ़ाओ, तीसरे साल उससे आप जाके अपना कुछ प्रॉफिट कमाओ। नमस्कार नमस्कार भाई जी, नमस्कार। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ। दोस्तों आज हम पहुँचे हुए हैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले में। यहाँ पर मैं आपको अंकल जी से मिलाऊंगा जो रिटायरमेंट के बाद में अपने पुश्तैनी ज़मीन पर ही देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा एक इंडियन फार्मिंग टेक्निकल चैनल का व्हाट्सअप ग्रुप है। इस ग्रुप के द्वारा अपनी मार्केट बना सकते हैं। अगर आपको देसी मुर्गी सेल करनी है, ख़रीदनी है, बेचनी है, अंडा वगैरह, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन के अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ में कोई बीमारी वगैरह आती है तो उसका भी समाधान आप पा सकते हैं। साल का 200 रुपये पे करके आप इस ग्रुप का मेंबर बन सकते हैं। तो सर बताइए थोड़ा सा इस फार्म के पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने ये अभी काम चल रहा है आपका? हाँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जी। और ये जो ना मुर्गा जाली है जो कि इस खेत के चारों तरफ, पूरे 1 एकड़ के चारों तरफ लगानी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है पहले बताइए, क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेंज। इसको फ्री रेंज के लिए जो ना हम वो लगा रहे हैं ये जी। ताकि जो है मुर्गा मुर्गी जितने भी हो फ्री रेंज में घूमेंगे, इसलिए जो चारों तरफ से बाड़ लगानी पड़ती है। अंकल जी हाँ, शुरुआत आपकी कब हुई थी, कैसे कब आपने शुरुआत कराई है? ये लगभग 2 साल पहले जो हमने स्टार्टिंग किया था जी। और तब से ही जो ना ये काम चालू है। तो अंकल जी हम देख रहे हैं जैसा आपका फ्री रेंज फार्म है और यहाँ पे आपने अमरूद भी लगाया हुआ है और साथ में काफ़ी सारे पेड़ आपने लगाए हुए हैं। तो इनका क्या फ़ायदा है और मुर्गियों को इससे क्या फ़ायदा होता है? ये इस पूरे खेत के अंदर जो ना हमने बगीचा लगाया है एक तरीके से, किन्नू का बाग। इसके अंदर अमरूद भी है, नींबू भी है और कई टाइप के जो ना पेड़ लगाए हुए हैं जी। ये कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो ना कुछ टाइम के बाद बड़े हो जाएंगे तो इस देसी मुर्गी को एक तो फार्म की ज़रूरत नहीं होती, शेड की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये इन पौधों के ऊपर ही टहनियों पे चढ़ जाएंगे, वहीं रहेंगे दिन रात और वहीं पे जो ना ये खाते हैं पीते हैं और वहीं जो है ना इनका बेनिफिट होता है। ना इसमें खाद डालने की ज़रूरत है, ना गुड़ाई नलाई की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप सारे काम कर देते हैं जी। उससे जो है हमें भी जो ना एक तो इनका फीड की बचत होती है बहुत ज़्यादा, 80% तक जो फीड की बचत आ जाती है इसमें। ठीक है। अब इसके अंदर जो हम पालक लगा देंगे, बेरसम लगा देंगे और कुछ लगा देंगे जी, वो इनके खाने में काम आएगी, जैसे कि कैल्शियम की है या मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह, जो सभी चीज़ें इनको मिल जाती हैं हरे चारे से। तो अभी सर कितने बर्ड हैं और स्टार्टिंग में कितने बर्ड से आपने शुरुआत करी थी? स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था जो लगभग 100-125 बर्ड से। अब जो है कुछ हम बेच भी चुके हैं बीच में, लेकिन एट प्रेजेंट में हमारे पास 300-350 बर्ड फिलहाल हैं मौजूद है। सर सबसे बड़ी समस्या आती है देसी मुर्गी को या अंडे को कहाँ बेचेंगे, तो आप अपना माल कहाँ बेच रहे हो ये बताइए। हमारा माल जो है, क्योंकि देसी की जो मार्केटिंग है वो कहीं भी एक मार्केट नहीं है कि हम जाके एक जगह पे दे के आएंगे। ये हमने खुद अपने आप से जो ना अपने घूम के फिर के अपने यार दोस्तों में अपनी खुद की मार्केट बनानी पड़ती है और ख़ुद की पब्लिसिटी करनी पड़ती है। उसमें जाके आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके जो है, जैसे पहले साल हमारा कोई नहीं आया था, अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल गया, अपने आप ही अंडे भी लेने आ जाते हैं, मुर्गे भी लेने आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अंडा किस रेट का दे रहे हैं और मुर्गा किस रेट का दे रहे हैं? अंडा जो हम 40 रुपये से लेके और ऊपर जो जितना भी चला जाए उतना निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। थोक में ले जाएगा 40 रुपये है। और कहाँ आपने मार्केट बनाई है, कैसे आपने मार्केट बनाई है? मार्केट के लिए जैसे अपने यहाँ जो है हमारे कुछ तो पहलवान हमारे गाँव में ही पहलवानों का है, पहली बात तो ये है। नंबर 2, जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी खाते हैं, चाहे टीबी के पेशेंट हैं या आज के दिन शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए ये बहुत ही रामबाण है। तो वो जो है सबके सब डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर देते हैं प्योर अंडा खाओ, आप देसी अंडा खाओ। आम अंडा जो खाते हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो जो एक है क्या, उसकी कॉस्ट ही क्या है, ठीक है, वो एक केमिकल ही समझो आप। लेकिन ये प्योर देसी है, इसके अंदर बहुत बड़ी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इसका पावर बढ़ा देता है आदमी की और हर बीमारियों से दूर बचाता है। इसलिए इसकी मार्केटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसे जो बाकी देसी मुर्गी, बाकी जो फार्म होते हैं मुर्गी फार्म, उसमें बीमारी आती है तो पूरा फार्म ख़त्म हो जाता है। वो इसीलिए होते हैं ना, क्योंकि वो सबके सब फार्मी हैं और फार्मी के अंदर एक तो फीड का काम होता है, लार्ज क्वांटिटी पे आप उनको पालते हो, लार्ज क्वांटिटी में पालोगे वहाँ के लिए स्पेस भी चाहिए और वो गैस वगैरह बन जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर फीड डालना पड़ता है इतनी लार्ज स्केल पे। फीड में हमें नहीं पता होता उसके अंदर क्या है, फंगस है नहीं है, क्या पता कैसा क्या है। तो उसके अंदर जो ना एक नहीं लाख, मतलब हमारे पास ना 20
टाइप के रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कि बीमारियाँ आती हैं। हम देख रहे हैं सर, आपने छोटी सी हैचरी बनाई हुई है। हाँ, हैचरी का मेन कारण क्या है कि कई दफ़े हमारे पास जैसे आज 2-4 अंडे बच गए, कल 2-4 अंडे बच गए, ठीक है ना, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं। उनको हम क्या करते हैं, या तो हैचरी में लगा देंगे, और अगर जो मुर्गी सेवा मांग लेती है तो मुर्गी के नीचे लगा देंगे। वो जैसा भी टाइम होता है वैसा देखना पड़ता है। तो ये है कि किसान भाई हैचरी भी रख लें छोटी सी, हाँ, ताकि जो अंडा जो नहीं बिक रहा है तो वो अपना हाँ रखना निकाल चाहिए। लें। अगर जो ज़्यादा एक्सेस हो जाते हैं, अब आपके पास 4 मुर्गियाँ बैठ गई और मुर्गी नहीं बैठती और आपके पास अंडे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे? जी जी। जितना सेल हो जाता है उतना सेल करो, जो बच जाता है उसको आप हैचरी मशीन में डाल सकते हो। सर शुरुआत में आपको समस्याएं क्या क्या आई थी इसमें? स्टार्ट में समस्या ये थी कि फ्रेशर होने की वजह से हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज ना होने की वजह से कई फार्मर्स हैं जिन्होंने हमें नॉलेज नहीं दी, और सिर्फ अपना जो ना एक छोटा सा प्रॉफिट के कारण लेने के लिए जो ना उन्होंने मिसगाइड किया, काफ़ी अपने चूचे दिए। जो कि स्टार्टिंग में मैं 350 बच्चे लेके आया था टैनी ब्रीड के, वो सब के सब जो ना मर गए थे, क्योंकि मुझे नॉलेज थी नहीं इनके अंदर क्या बीमारी है, कैसे ब्रूडिंग होगी, कैसे क्या होगा। आज हमें पता है हर चीज़ का, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। कोई सर अगर शुरुआत करना चाहता है 500 बर्ड से, 400 बर्ड से, तो वो शुरुआत कैसे करे? देखिए 400-500 बर्ड्स से देसी में इतने लार्ज क्वांटिटी से करने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ये जो ना कॉस्टली बर्ड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना 50-100 से स्टार्ट करो पहले, और उससे जो ना आप साथ के साथ सीखते जाओगे, साथ के साथ मार्केटिंग भी करते जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका काम बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका फार्म बढ़ जाएगा। ठीक है ना, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। अब अगर जो हम ये सोचें कि एक ही दफ़े हम अगर जो करोड़पति बन जाए, नहीं होगा जी। ठीक है, पहले साल काम सीखो, दूसरे साल उसको बढ़ाओ, तीसरे साल उससे आप जाके अपना कुछ प्रॉफिट कमाओ। ले सकते हो। धीरे धीरे शुरुआत करें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना करें। हाँ बस बिल्कुल जी। और सर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बताइए, ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से ले सकते ट्रेनिंग हैं? देखो, अगर जो आपने लार्ज स्केल पे काम करना है तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो। अपने कई यूट्यूबर्स भाई भी हैं, वो भी देते हैं, ठीक है ना, बहुत से डॉक्टर्स भी देते हैं। हर एरिया में गवर्नमेंट ने भी इंस्टीट्यूशन खोले हुए हैं, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन उन ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ किताबों की बातें हैं। एक्चुअल ट्रेनिंग है फिजिकली, जब आप इसको पालोगे तभी आपको पता चलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी जी। ठीक ना, एक्चुअली तो प्रैक्टिकली से ही पता लगेगा। प्रैक्टिकल से। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे बरसात ज़्यादा होने के कारण थोड़ा पानी का भराव हो गया था, अदरवाइज ये झाड़ी वगैरह भी हो गई हैं। हाँ, ये झाड़ियाँ हो गई थी क्योंकि एक चारों तरफ से खुदा हुआ है। हाँ जी। और ये मिट्टी का चारों तरफ से होने की वजह से इसलिए पानी भर गया इसमें जी। ये प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो जाएगी अभी, और 10-15 दिन के बाद कुछ नहीं है, ये सब साफ हो जाएगा। अच्छा सर, हम देख रहे हैं मुर्गियाँ बड़े मज़े से जो हैं वो हाँ, खा रही हैं, घास भी खा रही हैं, दाना भी खा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनको जो सवेरे रात भर दाना मत दो, सवेरे देखोगे सारा अपने आप बाहर आ जाएंगे, और अपने आप जो ना ये हरा चारा वगैरह जो कुछ भी है वो देखेंगे कीड़ा है और कुछ वो खाएंगे। यानी फ्री बराबर ये जो है पल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, फ्री रेंज। अच्छा सर, हम देख रहे हैं बत्तख भी आपने यहाँ रखी हुई है, तो उसका क्या हाँ, फायदा? बत्तख नहीं है, राजहंस है। राजहंस है। राजहंस है। ये सिर्फ एक बेटा अपना बड़ा है, उसका थोड़ा सा उसने देखा, अच्छा लगा, उसने बोल दिया, बोला पापा ये लाओ। तो ये भी सर सिक्योरिटी का भी काम करते हैं? हाँ, सिक्योरिटी का भी काम करते हैं ये। मतलब ये जो आउटसाइडर कोई भी आता है बड़ा शोर मचाते हैं, आवाज़ करनी जो है स्टार्ट कर देते हैं। आवाज़ करनी स्टार्ट कर देते हैं, भाग के जो चोंच भी मार देते हैं। सर फीड कॉस्ट कैसे कोई कम करे, फार्म की लागत कोई कैसे कम करे? फीड की कॉस्ट के देखो कई हैं, जैसे आपके आसपास में अगर जो किसी ने सब्जी वगैरह लगा रखी है, प्लेस का काम होता है, वहाँ आप जाइए। जैसे गोभी है, गोभी तोड़ के जो है मंडी में चली जाती है, लेकिन उसका पत्ता बच जाता है, आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, वो फ्री के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, या मंडी में जाइए, मंडी में बहुत सी ख़राब सब्जी आ जाती हैं, वो बिल्कुल नॉमिनल रेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो ले आइए जी। इसके अलावा अगर जो आपके पास अच्छा कोई होटल है, होटल से होटल वेस्ट आ जाती है जी, वो भी आप डाल सकते हो सर। एक और कुछ नहीं तो आप हरा चारा आप लगा दो, और उससे भी आप फीड कॉस्ट कम कर सकते हो। सर एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे आपको भी शुरुआत में नुकसान हुआ, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे। कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो एक बार नुकसान होने के बाद कहते हैं तो काम ही बेकार है। देखिए, वो तो एक गलत बात है कि आप जो ना स्टार्टिंग में कोई भी काम करोगे तो उसमें लॉस तो होता ही है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती जी। लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है, टाइम के हिसाब से जो ना
जितना भी आप टाइम दोगे उसी के हिसाब से आप चीज़ों को समझते जाओगे और उससे जो ना फेस करते चले जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। भाई हमारे युवा साथी हिम्मत ना हारें, बस हाँ, बस लगे रहें नॉलेज के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ। ट्रेनिंग के साथ अगर जो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब के माध्यम से जी। या ग्रुप के माध्यम से या अपने आस पड़ोस में कोई और फार्मर है उनसे आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन स्टैंड तो आपने जो ना रुकना तो पड़ेगा, एकदम से बिल्कुल सारा काम कंप्लीट नहीं होता, गलतियाँ भी होती है। गलती आज होगी तो उस गलती का रिजल्ट 6 महीने में आता है। जी। अगर जो उसका रिजल्ट आया और मोर्टलिटी होगी तो इसका मतलब आप काम बंद कर दोगे। जी नहीं, बिल्डिंग पे आपका पैसा लग चुका है। सर अपना मोबाइल नंबर भी थोड़ा एक बार बता दीजिए। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9416070754। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर सकता है आपसे। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे यहाँ पधारे।